जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को कुछ एमसीक्यू दिए थे, जिसका आंसर आप लोग को बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। पता नहीं दिए कि नहीं दिए, हमको कुछ पता नहीं है। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे जो चलते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, ग्लेशियर। क्या है अगला टॉपिक? ग्लेशियर। अब देखिए ग्लेशियर समझिएगा क्या होता है। ग्लेशियर जो होता है, देखिए ग्लेशियर समझने से पहले दो बात समझिए आप। एक समझिए स्नो, स्नो, और एक समझिए आइस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। स्नो और आइस क्या होते हैं, जब हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, जो स्नो हिल स्टेशन होते हैं जहां से बर्फ ये सब गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्नो। उसको क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं। उससे जो है हम लोग को, अगर वो स्नो हम लोग के स्किन पे पड़ता भी है तो हम लोग को उससे जो है चोट लगने का, अथी लगने का डर नहीं रहता है ना। किससे? स्नो से। यानी स्नो को अगर उठा करके किसी पे मारेंगे भी तो उससे किसी को चोट नहीं लगता है। इसी के लिए जब हम लोग हिल स्टेशन पे घूमने ये सब जाते हैं तो बड़े बड़े जब गोला बना करके स्नो का और किसी पे मारते हैं तो उससे उसको किसी को चोट नहीं लगता है। तो वो स्नो होता है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उससे किसी को हानि नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आइस जो होता है ना, आइस में क्या अथी है, वो बहुत हार्ड होते हैं। वो बहुत क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। यानी पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे फ्रीज करने लगते हैं, जमाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। और जिसके कारण जो है आइस जो है बहुत हार्ड रहता है। और अगर स्नो के जगह किसी को आइस फेंक के मार देंगे तो हो सकता है उसको चोट लग सकता है, उसी को नुकसान पहुंच सकता है ना। तो स्नो और आइस में यही फर्क है कि स्नो जो होते हैं बहुत क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, आसानी से हो जाते हैं। लेकिन आइस जो होते हैं क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं। इससे किसी को मारेंगे तो हो सकता है चोट लग सकते हैं। तो वही जो है हम आपको ये दोनों में डिफरेंस समझा दिए। तो अब समझिएगा ग्लेशियर किसको बोलते हैं। देखिए ग्लेशियर जो होता है मेनली ह्यूज मास में, मतलब बड़े अमाउंट में क्या रहता है, स्नो रहता है। एक तरह से स्नो का ही फॉर्म रहता है। किसका फॉर्म रहता है? स्नो का ही रहता है। जो डेट मूव्स वेरी स्लोली ओवर लैंड, जस्ट लाइक स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। मतलब ये लैंड पे धीरे 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 करके, मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं तैरता है या चलता है ना। और ये जो ग्लेशियर है किसका पार्ट है? स्नो का ही पार्ट है। मतलब स्नो को ही बहुत बड़े मात्रा में, अगर बहुत बड़े मात्रा में अगर स्नो ले आएंगे तो एक तरह से समझिए वो क्या हो जाता है, ग्लेशियर ही कहलाता है। ठीक, ग्लेशियर जो होते हैं मेनली पहाड़ों के, यानी पहाड़ों के फुट हिल्स में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? फुट हिल्स में, यानी नीचे जब जमा होते हैं। तो ये कैसे जमा होते हैं जो समझिएगा, जब स्नो जो है नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं? स्लोप से कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। तो देखिए मेनली जो है क्या होता है जो समझिएगा, ये कब ऐसा होता है, ये तो हम बता दिए कि स्लो मूविंग करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। और ये जो होता है बड़े अमाउंट में क्या होता है, मतलब एक तरह से स्नो का ही ये पार्ट है ग्लेशियर। तो स्नो जो होते हैं, स्नो नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक को बोला जाता है माउंटेन ग्लेशियर और एक को बोला जाता है कंटिनेंटल ग्लेशियर। अब समझिएगा बारी बारी से, माउंटेन ग्लेशियर किसको बोलते हैं, कंटिनेंटल ग्लेशियर किसको बोलते हैं। देखिए माउंटेन ग्लेशियर जो है मेनली कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स पे। तो अब ऐसा माउंटेन नहीं रहना चाहिए कि मतलब जो पत्थर ये सब वाला रहता है, वैसा नहीं। मेनली बर्फीला इलाका जो होता है वहीं से तो मतलब सारा स्नो गिरता है ना, तो वहीं पे जो है माउंटेन ग्लेशियर, उसी को बोला जा रहा है। ठीक, ये क्या होता है, मूव डाउन फ्रॉम माउंटेन टॉप्स थ्रू वैली। ये क्या होता है ना, मतलब ये टॉप से, माउंटेन के टॉप से जो है वैली के थ्रू, माउंटेन के टॉप से वैली के थ्रू कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऐसे माउंटेन है,
तो माउंटेन से धीरे 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 सरक करके नीचे आते हैं। तो जब धीरे धीरे सरक करके नीचे आते हैं तो इस टाइप का जब माउंटेन रहता है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है ऐसे, तो यहाँ से देखिए यही टॉप है और यहाँ से जो है स्नो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता है सरक करके। तो यहाँ पे तो ठीक है धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे नीचे फुट हिल्स के पास पहुंचता है तो इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब क्यों कम होने लगता है, तो उसका भी कारण है, क्योंकि जब यहाँ से कोई चीज आता है तो धीरे धीरे फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, ऊपर से कोई भी चीज आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो स्नो होते हैं धीरे धीरे जो है स्लो होने लगते हैं। कैसा होने लगता है, स्लो होने लगते हैं। और जो है स्लो तो होता ही है फ्रिक्शन के कारण। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जैसे फ्रिक्शन होता है तो जब रगड़ते हैं कोई भी चीज को तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो जिसके कारण यही जो स्नो होते हैं पिघलने के कारण, मतलब एक तो स्पीड कम हुआ क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोप से नीचे आएगा, ढलान से नीचे आएगा तो स्पीड कम होगा फ्रिक्शन के कारण। दूसरा फ्रिक्शन के कारण जी जो है ये क्या होने लगे, पिघलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। और जिसके कारण वैली के थ्रू जो है ये कहाँ आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। वैली के थ्रू कहाँ आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। अब वैली क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसी को तो वैली कहते हैं ना। एक इधर है और एक इधर है। मान लीजिए इधर से भी ऐसे आ रहा है स्नो और धीरे धीरे स्पीड कम हुआ किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। और यहाँ आते आते ये क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे वैली के थ्रू बाहर आने लगता है। और यही फिर जो है पूरा जमा होने लगता है इसके फुट हिल्स में। तो वही जो है क्या हो जाता है, यही जो है ग्लेशियर बन जाता है। इसी को हम लोग ग्लेशियर बनते हैं, यानी स्नो का ह्यूज अमाउंट यहाँ पे हो जाता है, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेल्ट ऑन द स्लाइड्स फॉर्म्स रिवर, यानी मेल्ट पिघलने के कारण किस फॉर्म में बदल जाता है, ये धीरे धीरे नदियों के फॉर्म में बदल जाते हैं। किसके फॉर्म में बदल जाते हैं, नदियों के फॉर्म में बदल जाते हैं। और इसी कारण जो है बड़े बड़े नदियों का क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है, यहीं से निर्माण होता है। ठीक, जैसे नदियां में देख लीजिए, गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, ये सब जो है इन्हीं बर्फ के पिघलने के कारण जो है, स्नो के पिघलने के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो वही मेल्टिंग ग्लेशियर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के पिघलने के कारण। तो किसके थ्रू आते हैं बता ही दिए, कैसे होते हैं ये बता दिए। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसका जो अगला है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगता है पढ़ाई, क्योंकि जब कमेंट आप लोग करिएगा तो हम भी क्या होते हैं, उससे हम लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक, तो आप लोग जरूर शेयर करिए। जय हिंद।